हेलो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की अपन बात कर चुके थे। उसके बाद अपने को जो यहाँ पे पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर और उसकी केमिकल रिएक्शन की अपन यहाँ पे आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ईथर की। देखिए उसमें पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो क्या है कि ईथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और इनमें क्या होती है कि प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, पहला तो क्या बताया कि लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे आपको ईथर, और दूसरा क्या बताया कि प्लेजेंट इनके अंदर क्या होती है, स्मेल होती है। और लिक्विड भी कैसे होंगे भाई, ये कलरलेस लिक्विड होंगे, ये होंगे कलरलेस लिक्विड। सेकंड जो यहाँ पे अपन कहते हैं वो कहते हैं कि ये क्या है, इनसॉल्युबल है। किसमें, वाटर में। वाटर में कैसे हैं भाई, ये इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, क्यों हैं, ये क्या नहीं करते, ये डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, अल्कोहल की तरह क्या नहीं करते, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए वाटर के अंदर क्या है, ये इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे आप बात करेंगे वो क्या करेंगे कि ये कैसे होते हैं, जनरली वोलेटाइल। ठीक है, ये वोलेटाइल होंगे। ठीक है, मतलब इनकी भाप बन के ये उड़ सकते हैं। इनको गर्म करोगे तो आप भाप बन के ये उड़ जाएंगे, वोलेटाइल हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट अपन यहाँ बात करें वो इनकी क्या करें कि पहला तो कर लिया है लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे और कैसे रहेंगे, कलरलेस लिक्विड में। दूसरा प्लीजेंट इनके अंदर क्या होती है, स्मेल होती है। थर्ड अपन ने बात किया कि इनके अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। वो क्यों है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद जो बात करते हैं अपन क्या है कि ये क्या है, वोलेटाइल फॉर्म में मिलेंगे, मतलब ये क्या है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बात करें ये क्या है, ये वेट में कैसे होते हैं भाई, लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर। पानी से क्या होंगे, ये हल्के होंगे। ठीक है, उसके बाद अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए सबसे जो ये है कि ईथर क्या है, ईथर इज ए गुड सॉल्वेंट। ये एक अच्छा ऑर्गेनिक गुड सॉल्वेंट है। काफ़ी में आप रिएक्शन में देखा होगा कि इसको ईथर में अपन मिला देते हैं कि उस चीज़ को लिया उसको ईथर में मिला दिया, तो वहाँ पे अपन क्या कहते हैं कि ईथर क्या अच्छा गुड सॉल्वेंट है। हालांकि ये वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल, लेकिन खुद क्या है कि गुड सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये है ईथर की कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टी। और देखिए काफ़ी बार ये संरचना पूछ लेता है आपसे यहाँ से वो, ठीक है, ये डाई एथिल ईथर की संरचना काफ़ी बार यहाँ से पूछता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले ये नोट कीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड हैं और दो लोन पेयर हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दो ही सिग्मा बॉन्ड दो ही लोन पेयर हैं, तो कितना आ गया, चार। चार का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। ठीक है, एक तो रोक लिया s ने और तीन रोके p ने, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का दो जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, दो sp3 हाइब्रिडाइज रोक लिए किसने, C2H5 ने। ठीक है, एक इधर रोक लिया एक इधर रोक लिया और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो अपन क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे उनमें से दो तो रोक लिए किसने, एथिल ने। ठीक है, एथिल ग्रुप ने रोक लिया और वहाँ पे क्या कर लिया, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बाकी जो दो बचे वहाँ उसको किसने लोन कर लिया, लोन पेयर ने रोका। ठीक है, बाकी जो दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचे उसे किसने रोक लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने रोक लिया। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल शेप का वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर कितना होता है, 110 डिग्री होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि भी यहाँ पे ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है इसका, वो कितना होता है, 0
जीरो तो होता नहीं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका वो होता है 1.03 की समथिंग होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका वो क्या होता है 1.03 की क्या होगा समथिंग होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की अपन ने किसकी, ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो मेन है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन की। तब तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक का कर लीजिए नोट। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली अपन ने। उसके बाद जो अपने को यहाँ पे नेक्स्ट बात करनी वो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पहली अपने पास आती है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, देखिए हैलोजिनेशन आप दो टाइप से करवाएंगे, एक तो जब क्या हो इन द अब्सेंस ऑफ लाइट और दूसरा क्या हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो पहले अपन करवाते हैं डार्क में। देखिए जब आप डार्क में क्या कराएंगे डाई एथिल ईथर का क्या करा देंगे आप यहाँ से हैलोजिनेशन करवा देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई हेलो कंपाउंड आपको यहाँ से क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इस पे X2 का अटैक करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई हेलो, यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके पास कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 CHX O CHX CH3। तो ये क्या है अल्फा अल्फा डाई हेलो, अल्फा अल्फा डाई हेलो कंपाउंड आपके पास यहाँ से क्या हो जाएंगे ऑब्टेन हो जाएंगे। अल्फा अल्फा डाई हेलो ईथर कंपाउंड आपके पास यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप किसकी प्रेजेंस में कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जब आप लाइट की प्रेजेंस में ईथर का क्या करवा देंगे क्लोरीनेशन करवा देंगे, फिर हैलोजिनेशन करवा देंगे। यहाँ से मेनली क्लोरीनेशन करवाते हैं आप यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा जितने भी हाइड्रोजन सब किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे Cl के थ्रू। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस में आप क्लोरीन लेंगे और लाइट की प्रेजेंस रहेगी तो जितने भी हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे हैं सारे ही क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके थ्रू Cl के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। ये क्वेश्चन भाई इसी बार 2020 के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। बोल दिया गया था कि क्या होगा जब आप ईथर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में करवा देंगे, तो ठीक है अपने को वहाँ पे ये रिएक्शन देनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करा देंगे ईथर का हैलोजिनेशन करवा देंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने पास आती है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो रिएक्शन विद HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी ये ईथर की। देखिए जब क्या होता है आप ईथर की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ में, अगर आपने HX क्या है नॉर्मल में लिया तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या होगा। मैं इस HX को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब आप HX की रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा X और H। तो इस प्रकार से यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और आपके पास RX बन जाएगा और ROH बन जाएगा। तो आपके पास एल्कोहल हो गया, ROH एल्कोहल बन गया और RX क्या हो गया यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अगर आपने जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो एक्सेस में ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल लेके करते हैं अपन यहाँ पे C2H5O C2H5, ठीक है। ये आपके पास डाई एथिल ईथर है और आपने यहाँ पे जो HX है वो क्या ले लिया आपने एक्सेस में ले लिया। तो देखिए पहली बार जब HX रिएक्ट करेगा तो सेम फॉर्म में यहाँ पे आप रिएक्ट कराइए इसका HX, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहाँ से आपके पास पहले तो क्या बना एल्कोहल बना C2H5OH,
ठीक है, और एक बना आपके पास HX, ठीक है। अगेन अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे HX साथ में, क्योंकि आपने यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैलाइड वो लिया है वो किस में लिया है, एक्सेस में लिया है, तो आप जब अगेन यहाँ पे उसके ऊपर HX की रिएक्शन करवाएंगे, मैं इसको यहाँ सामने लिखता हूँ HX। अब अगर अगेन आप इस पर रिएक्शन करवाना चाहें HX की रिएक्शन आप यहाँ पे अगर इस पर करवाना चाहें तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से बॉन्ड क्लीवेज होगा, और आपकी सॉरी X को इधर कर लीजिए भाई और हाइड्रोजन इधर कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड सॉरी एल्किल हैलाइड आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि HX की रिएक्शन करवाने से अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन यहाँ से आपके पास क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड आपके पास क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। 2 एल्किल हैलाइड आपके पास क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे। पहला आपके पास यहाँ से मिल गया, सेकंड आपके पास यहाँ से मिल गया, ये भी HX लिख दिया गया, यहाँ पे इसको HX की नहीं C2H5X निकला, तो ये कर लीजिए, हो जाता है भाई कभी कभी मिस्टेक, वीडियो को पूरा देखिए, अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं सुधार कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि यहाँ से अगर आप देखिए, ये तो था आपके पास 1 डिग्री, अगर आपके पास एग्जाम्पल हो ये वाला, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का ईथर है, ये है एक मिक्स्ड ईथर, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, इधर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड ईथर है। जब आप इस पर HX का अटैक करवाएंगे, यहाँ से जब आप इस पर क्या करवा देंगे, HX का अटैक करवा देंगे, तो भाई ये रिएक्शन मैं थोड़ी देर पहले ही बता के आ चुका हूँ। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, देखिए हैलोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है ज़्यादा, तो हैलोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, मतलब यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, और वो प्रोटॉन क्या करेगा, वो प्रोटॉन यहाँ से क्या करेगा, देखिए अब इस प्रोटॉन को यहाँ पे, ये ऑप्शन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और मैंने पहले ही बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो CH3 ये यहाँ से क्या हो गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या निकल गया, CH3OH, ये देखिए H इसके साथ हो गया, तो CH3OH यहाँ से आपके पास बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या कर लेता है, X के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, वहाँ से टर्शरी हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये X इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप मैं इसकी यहीं लिख दे रहा हूँ इस टाइप पे, CH3C+। अब यहाँ पे ये X इस पे नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास CH3 की होल थ्राइस CX, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा, टर्शरी हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि HX ने रिएक्ट किया, तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है, देखिए पहले यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में यहाँ पे X ने अटैक किया है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है कौन सी है, SN1 रिएक्शन को फॉलो किया है, ठीक है। इस मेथड का जो नाम है, यहाँ से इस मेथड का एक पर्टिकुलर नेम भी है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका नाम है जेसेल मेथड, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका नाम जेसेल मेथड, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, जेसेल मेथड है, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करते हैं आगे वाले रिएक्शन की। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो अपने पास है हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस में आप किस प्रकार से इसकी केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में देखिए कि अगर आप क्या कर लें, C2H5O C2H5,
अगर आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना हो, अगर आप डाई एथिल ईथर को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हीट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस देखिए किस प्रकार से होता है, अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 यूनिट क्या होती हैं, एथेनॉल की फॉर्म हो जाती हैं। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएंगी, 2 यूनिट एथेनॉल की फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ईथर का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है इसका रिडक्शन। रिडक्शन जो इसका होता है वो अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए अगर आपने क्या किया, डाई एथिल ईथर का क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अगर आपको एरो पे लिखा मिले सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो आप उसको इस प्रकार से समझिए कि एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपके पास कुछ इस प्रकार का हुआ। तो एक तो आपके पास क्या हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया C2H6 का, और एक आपके पास क्या हो गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर एरो पे आपको लिक्विड अमोनिया लिखा मिले सोडियम के साथ तो आप रिडक्शन है वो इस प्रकार से करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये एरो पे ऊपर आपको रेड फॉस्फोरस लिखा मिल जाए, ठीक है, एरो पे आपको क्या मिल जाए, रेड फॉस्फोरस लिखा मिल जाए, तो आप किस प्रकार से करवाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे चेक जो करना है वो एरो पे ही चेक करना है। रिडक्शन में रेड फॉस्फोरस मिल जाए आपको यहाँ पे, ठीक है, रेड फॉस्फोरस मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर देंगे, 2 मोल फॉर्मेशन कर देंगे, 2 मोलिक्यूल फॉर्मेशन कर देंगे किसके, C2H6 के। देखिए 4 हाइड्रोजन हैं, इनको एक हाइड्रोजन इधर, तो C2H6 के 1 यूनिट, एक हाइड्रोजन इधर आया तो C2H6 के 1 यूनिट बचे आपके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल लेके बाहर निकल जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन बचे वो क्या हो जाएंगे, H2O का मॉलिक्यूल लेके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी ईथर की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया है, अगर कोई एक आध मेथड बच गया होगा तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये था आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, तो मैं वो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।